हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है पंप। आज हम जानेंगे पंप क्या होता है, पंप कितने टाइप के होते हैं, पंप कैसे काम करता है और पंप कहाँ यूज़ करे जाते हैं। पंप एक ऐसी डिवाइस है जो घरों में भी यूज़ करी जाती है और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करी जाती है। तो अब आज हम सभी टाइप के पंप को डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल है, पंप क्या है। पंप एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी भी फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र करती है। इस पंप के द्वारा हम फ्लूइड को लो लेवल से हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आपने घरों में देखा होगा, घरों में हम क्या करते हैं, पानी को ग्राउंड लेवल से उठाकर पंप के माध्यम से हमारे छत के ऊपर जो वाटर टैंक रखा होता है वहाँ तक पहुँचाते हैं। साथ ही में पंप का एक और काम है, पंप किसी भी फ्लूइड को लो प्रेशर एरिया से उठाकर हाई प्रेशर एरिया तक पहुँचा सकता है। अब पंप ये काम कैसे करता है। पंप इस काम को करने के लिए या किसी भी फ्लूइड को ट्रांसफ़र करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो पंप कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो पंप यूज़ होता है हमारा पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने में, व्हीकल के अंदर फ्यूल इंजेक्शन में, कूलिंग वाटर पर्पज़ में, गैस या ऑयल को पंप करने में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर पंप का यूज़ किया जाता है। पंप कितने टाइप के होते हैं। पंप को दो भागों में कैटेगराइज करा गया है, जिसमें पहली कैटेगरी है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड सेकंड है डायनामिक पंप। जितने भी पंप हैं वो इन्हीं दो कैटेगरी में आते हैं। अब किस कैटेगरी में कौन सा पंप आता है वो हम आगे देखेंगे। तो आखिर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता क्या है। इस टाइप के पंप के अंदर कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं और वो मूविंग पार्ट्स गियर हो सकता है, लोब्स हो सकता है, प्लंजर हो सकता है, पिस्टन हो सकता है या रोटर हो सकता है। लोब्स, गियर्स और रोटर्स ये रोटरी मोशन करते हैं। प्लंजर और पिस्टन ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते हैं, यानी कि आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। जब ये मूविंग पार्ट्स मूव करते हैं तब ये किसी भी फ्लूइड को पंप की हाउसिंग के अंदर खींच लेते हैं और फिर से ये मूविंग पार्ट्स इस फ्लूइड के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे किसी भी फ्लूइड का या पानी का प्रेशर बढ़ जाता है और हमको जो पानी है वो हाई प्रेशर और हाई हेड या ज़्यादा ऊंचाई पर मिलता है। इस टाइप के पंप के अंदर किसी भी प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये सेल्फ प्राइमिंग होते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है, आखिर प्राइमिंग क्या होती है। जब कभी पंप के अंदर हवा ट्रैप हो जाती है, या सिंपल भाषा में कहें जब कभी पंप हवा ले जाता है और उस हवा को निकालने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको हम कहते हैं प्राइमिंग। अगर आपने कभी हैंड पंप का यूज़ करा होगा तो आपने देखा होगा कि कई बार हैंड पंप को चलाने पर पानी नहीं आता है और हम अलग से उसके अंदर पानी डालते हैं, जिससे क्या होता है उसके अंदर की जो एयर है वो बाहर निकल जाती है और हमारा जो पानी है हमको मिल जाता है। तो इस तरीके की जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है प्राइमिंग। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें पहला पंप है रेसिप्रोकेटिंग पंप। इस टाइप का जो पंप है वो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ करा जाता है और इस पंप के द्वारा बहुत ही हाई प्रेशर का यूज़ होता है, यानी कि जहाँ पर हमको हाई प्रेशर चाहिए और हाई हेड चाहिए वहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग पंप ही यूज़ करा जाएगा। और इस टाइप का पंप पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करा जाता है। अब ये पंप काम कैसे करता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेसिप्रोकेटिंग पंप है जिसके पार्ट्स हैं, ये सक्शन लाइन है, ये सक्शन वाल्व है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रॉस हेड है, ये पिस्टन है,
ये कनेक्टिंग रॉड है, ये हमारा डिस्चार्ज है और ये डिस्चार्ज वाल्व है। जब हमारा पिस्टन इधर की ओर मूव करता है तब क्या होता है, यहाँ पर पार्शियली वैक्यूम बन जाता है और यहाँ पर रहता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होगा, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ये वाल्व खुल जाता है, सक्शन वाल्व, और हमारा जो पानी है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। अब दो, यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है, तो ये वाल्व हो जाएगा बंद। अब ये जब पिस्टन वापस इधर को आएगा तो इस पानी पर एक फोर्स लगाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा और ये डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा और जो हमारा पानी है इस डिस्चार्ज लाइन से हमको हमारे रिक्वायर्ड पोजीशन पर मिल जाएगा। डायाफ्राम पंप, डायाफ्राम पंप का यूज़ उन जगहों पर होता है जहाँ पर हमको लीकेज फ्री एप्लीकेशन चाहिए और इस टाइप का पंप स्लज, स्लरी और लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के काम आता है। अब ये पंप काम कैसे करता है, तो यह है हमारा डायाफ्राम पंप। तो आप देखेंगे यह है इनलेट, यह है इनलेट वाल्व, यह है आउटलेट वाल्व और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है यह है डायाफ्राम वाल्व। फिर आप इधर देखेंगे यह है इनलेट वाल्व, यह है आउटलेट वाल्व और यह है डायाफ्राम और ये है हमारा आउटलेट। जब यहाँ पर है हमारी न्यूमेटिक सप्लाई, जब हम न्यूमेटिक सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है, वो पिस्टन इधर और इधर ऐसे मूव करता है। तो जब पिस्टन हमारा इधर की ओर मूव करता है तब क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्रिएट होगा सक्शन और यहाँ पर होगा हमारा डिस्चार्ज। और जब हमारा पिस्टन इधर की ओर मूव करेगा तब यहाँ पर मिलेगा हमको सक्शन और यहाँ पर मिलेगा हमको डिस्चार्ज। क्योंकि ये जो हमारा डायफ्राम है, जब इस डायफ्राम को देखें, जब ये डायफ्राम इधर आता है तब यहाँ पर वैक्यूम बनेगा और जब ये डायफ्राम इधर को आता है तब वैक्यूम बनेगा। और इसका उल्टा होगा, जब ये डायफ्राम इधर को आएगा तब ये पानी पर फोर्स लगाएगा तो पानी हमको आउटलेट में मिलेगा और ये डायफ्राम जब इधर की ओर आएगा तब ये पानी पर फोर्स लगाएगा और हमको पानी मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा हैंड पंप। हैंड पंप का यूज़ हमारा कम्युनिटी सप्लाई यानी कि हमारे जो मोहल्ले या कॉलोनी होते हैं वहाँ पर होता है और सेल्फ सप्लाई यानी कि घरों में किया जाता है। अब ये पंप काम कैसे करता है, हैंड पंप का यूज़ सभी ने करा होगा और ये पंप चलता है मैनुअली यानी कि हाथ के द्वारा। तो जब हम हैंडल को ऊपर नीचे करते हैं तब इसके अंदर की जो एयर है वो बाहर निकल जाती है और यहाँ पर बन जाता है हमारा पार्शियली वैक्यूम। नीचे है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ये एक वाल्व है जिसको हम बोलते हैं इनलेट वाल्व या चेक वाल्व। ये चेक वाल्व खुल जाता है और हमारा पानी आ जाता है इस सिलेंडर के अंदर। जब हम फिर से इसको हैंडल को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये बकेट नीचे आएगी और इस पानी के अंदर डूबेगी। जैसे ये बकेट इस पानी के अंदर डूबेगी तो इस बकेट के अंदर भी एक वाल्व लगा रहता है, वो है चेक वाल्व। ये वाल्व खुल जाएगा और हमारा जो पानी है वो इस बकेट के अंदर भर जाएगा और जब ये बकेट फिर से हैंडल के चलाने पर ऊपर जाएगी तो इस आउटलेट से हमको पानी मिल जाएगा। स्विच प्लेट पिस्टन पंप, इस पंप का यूज़ हम कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल मशीनरी में करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। यह है हमारी स्विच प्लेट जो कि एक एंगल पर झुकी रहती है। तो आप ये देखें, ये जो एरिया है यह है हमारा इनटेक स्ट्रोक और जब ये जो एरिया है वो है हमारा डिस्चार्ज स्ट्रोक और ये जो लंबे हैं ये है हमारे पिस्टन और ये है हमारे स्प्रिंग सपोर्टेड यानी कि यहाँ पर जो है स्प्रिंग लगा हुआ है। तो जब भी ये पिस्टन इस एरिया में आते हैं तो क्या होगा, हमारा इनलेट स्ट्रोक बनेगा और जब ये पिस्टन यहाँ पर आता है तो यहाँ पर हमारा डिस्चार्ज स्ट्रोक बनेगा। नेक्स्ट है रोटरी वेन पंप। इस पंप का यूज़ हम हाई विस्कस फ्लूइड यानी कि जो गाढ़े फ्लूइड होते हैं जैसे कि ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑयल और फ्यूल,
इनको इंजन रूम तक पहुंचाने के काम में लाया जाता है। अब ये पंप काम कैसे करता है, तो आप देखेंगे ये जो चीज़ हैं ये कहलाती हैं वेंस। ये जो लंबी लंबी आप देख रहे हैं ये वेंस हैं। अब इस वेंस के इधर लगा है हमारा स्प्रिंग, इसी स्प्रिंग के कारण ये वेन आगे और पीछे होती हैं। आप देखेंगे ये है हमारा इनलेट, पानी अंदर आया और इस वेन ने इस पानी को अपने बीच में फंसा लिया, और जैसे ये दोनों वेन धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एरिया कम होता जा रहा है, यानी कि ये पानी को प्रेशराइज कर रही हैं, और यहाँ पर आते आते इस पानी का जो प्रेशर है काफ़ी बढ़ जाता है और हमको आउटलेट मिल जाता है, यानी कि यहाँ से हमको आउटलेट पर पानी मिल जाता है। रोटरी लोब पंप, इस पंप का यूज़ हम बायो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, बेवरेज एंड फूड प्रोसेसिंग और हाइजीनिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। इसके अंदर होते हैं हमारे दो लोब, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक लोब यहाँ पर है और एक लोब ये है। ये दोनों लोब आपस में मिलकर चलते हैं। तो आप देखेंगे जब पानी इधर से आ रहा है तो इन लोब के बीच में गैप है, तो पानी क्या होता है, ये जो एरिया है इस कैविटी में और इस कैविटी में भर जाता है और धीरे धीरे प्रेशराइज होते हुए वो यहाँ तक आता है और यहाँ से हमको आउटलेट मिल जाता है। नेक्स्ट है स्क्रू पंप। इस पंप का यूज़ हम वेस्टेज एंड सॉलिड्स को ट्रांसफ़र करने में करते हैं। इसको स्क्रू पंप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखने में स्क्रू के तरीके से होता है। इसके अंदर दो स्क्रू होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक स्क्रू यहाँ पर है और एक स्क्रू यहाँ पर है, और ये दोनों स्क्रू आपस में मिलकर चलते हैं और दोनों स्क्रू की जो घूमने की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। तो आप देखेंगे ये है हमारा इनलेट और यहाँ से आ रहा है हमारा पानी या फ्लूइड। ये पानी या फ्लूइड इस स्क्रू में आता है और जब ये स्क्रू आपस में घूमते हैं तो धीरे 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 करते हुए वो यहाँ पर प्रेशराइज होता है और यहाँ से ये हाई प्रेशर वाला फ्लूइड हमको मिल जाता है। गियर पंप, इस पंप का यूज़ हम उन जगहों पर करते हैं जहाँ पर हाई विस्कोसिटी वाला फ्लूइड होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में सोडियम सिलिकेट, एसिड्स, प्लास्टिक्स, मिक्स केमिकल, आइसोसाइनाइड्स, ऐसे केमिकल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए गियर पंप का यूज़ होता है। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में एसिड, सोप, आई, ब्लैक लिकर, काउलिन, स्लज, इन सब को ट्रांसफ़र करने के लिए भी गियर पंप का यूज़ करा जाता है। इसके अंदर दो गियर होते हैं जो आपस में मिलकर चलते हैं। ये है हमारा इनलेट, कोई भी चीज़ यहाँ से आती है और ये गियर घूमते हुए इनको अपने दांतों के बीच में, यहाँ पर दांतों के बीच में और केसिंग के बीच में फंसा लेते हैं, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है और यहाँ से हमको पानी या फ्लूइड का आउटलेट मिल जाता है। फिर है इंटरनल गियर पंप। इसके अंदर जो गियर हैं वो इंटरनल होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इनलेट है, यानी कि यहाँ से पानी आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच में फ्लूइड फंसा है और यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, और धीरे धीरे जब ये फ्लूइड आगे की ओर बढ़ता है तो यहाँ पर एरिया हो जाता है कम, जिससे इस पर प्रेशर अप्लाई ज़्यादा होता है और यहाँ पर हमको ज़्यादा प्रेशर वाला फ्लूइड मिल जाता है। नेक्स्ट है रेडियल पंप। इस पंप का यूज़ हम मशीन टूल में करते हैं, जो हमारा कटिंग इमल्शन होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, और जो हमारे हाइड्रोलिक इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हमारी जो क्रेन्स होती हैं वहाँ पर किसी भी हाइड्रोलिक ऑयल को पहुँचाने के लिए रेडियल पंप का यूज़ करते हैं। अब ये पंप काम कैसे करता है, तो आप देखोगे ये है हमारी एक शाफ्ट जो कि इसेंट्रिक है। ये जो ब्लू कलर का है ये हमारे इनलेट स्ट्रोक्स हैं, और ये जो रेड कलर के हैं ये हमारे आउटलेट स्ट्रोक हैं। तो आप देखोगे इस पोजीशन पर यहाँ पर इनलेट हो रहा है, लेकिन तभी यहाँ पर आउटलेट हो रहा है। तो जैसे ये कैम जिस पिस्टन के ज़्यादा पास होगी वहाँ पर बनेगा आउटलेट,
और जिस पिस्टन से ज़्यादा दूर होगी वहाँ पर बनेगा इनलेट। इसको आप आसानी से स्लो मोशन में देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव कैविटी पंप। इस टाइप के पंप का यूज़ उन जगहों पर करा जाता है जिस लिक्विड के अंदर एब्रेसिव या ज़्यादा गाढ़ा फ्लूइड हो, या जिसके अंदर फाइबर और सॉलिड्स ज़्यादा होते हैं। अब ये काम कैसे करता है, आप देखोगे इसके अंदर कैविटीज़ बनी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर बनी है या यहाँ पर बनी है। जब ये मोटर इस शाफ्ट को घुमाती है तो ये कैविटी भी घूमती है, और ये कैविटी एक स्क्रू की तरह घूमती है, और जो भी लिक्विड या फ्लूइड यहाँ पर एंटर करता है ये कैविटी उसको कैप्चर करती है और धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए हाई प्रेशर के साथ डिस्चार्ज कर देती है। अब आता है कि डायनामिक पंप होता क्या है। डायनामिक पंप के अंदर होता है एनर्जी का कन्वर्जन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसके अंदर हमारा इम्पेलर और डिफ्यूज़र होता है, और जब ये इम्पेलर घूमता है तब ये फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, लेकिन जो हमारा डिफ्यूज़र होता है उस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि डायनामिक पंप वो पंप होते हैं जिसके अंदर एनर्जी का कन्वर्जन होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ फार्मास्यूटिकल कंपनी, केमिकल कंपनी, ऑयल, पावर प्लांट्स और जो हमारे म्यूनिसिपल वेस्ट्स होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने के काम में आता है। अब ये काम कैसे करता है, ये देखने में इस तरीके का होता है। ये हमारी मोटर है और ये हमारा पंप है। जब मोटर घूमेगी तो पंप का इम्पेलर भी घूमेगा। ये कैसे काम करता है यहाँ समझते हैं। तो आप इसके पार्ट्स देख लेते हैं। ये है इनलेट और सक्शन, ये है हमारी आई, ये हमारा चैम्बर, ये है इम्पेलर की वेंस, ये है केसिंग और ये हमारा आउटलेट, और ये जो देख रहे हो परिधि ये है इम्पेलर। अब होता क्या है, मोटर घूमेगी तो ये इम्पेलर भी घूमेगा। जब ये इम्पेलर घूमता है तो क्या होता है, इसके अंदर बनता है पार्शियल वैक्यूम और होता है हमारा पानी का सक्शन। अब पानी का सक्शन होता है इस एरिया में, यानी कि आई पर। उसके बाद ये पानी जाता है इस इम्पेलर वेन में। अब इम्पेलर वेन घूम रही हैं तो पानी भी घूमेगा, जिससे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद ये जाता है हमारा इस केसिंग में। अब आप देखेंगे इस केसिंग का डिज़ाइन कैसा है, यहाँ पर एरिया है कम और यहाँ पर है एरिया ज़्यादा। यहाँ पर काम करती है हमारी बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रेशर एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो और इसका योग दूसरे पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का योग दूसरी जगह पर ही बराबर होगा। यानी कि जितनी एनर्जी इस इम्पेलर के अंदर थी उतनी एनर्जी डिस्चार्ज पर भी होनी चाहिए। अब होता क्या है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो ज़्यादा है लेकिन प्रेशर एनर्जी कम है। अब लेकिन इसके डिज़ाइन के कारण कि इसका जो एरिया है केसिंग का वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी तो कम हो जाती है लेकिन बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है, और हमको क्या चाहिए, प्रेशर। इस तरीके से हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप हाई प्रेशर के साथ हमको जो फ्लूइड है उसकी डिलीवरी दे देता है। तो आई होप आपको ये अच्छा वीडियो लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।